जय हिंद दोस्तों। आज राकेश गोस्वामी सर का हम लोग भाग 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने चल रहे हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस विख्यात आर्किटेक्ट वास्तुकार जिसको कहते हैं को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी हैं, फिर सतोष गुजराल हैं, ली कार्बूजी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी जी हैं। विकल्प नंबर 1 सही है। ठीक ना। कला त्रैमासिक पत्रिका है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का, भारत कला भवन वाराणसी का, या कला भवन शांति निकेतन का। विकल्प नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश का ललित कला अकादमी का जो है उत्तर प्रदेश का है, ये बात सही है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं बिहारी सतसई का चित्रण किसने किया है? जगन्नाथ, साहिबराम, मनोहर या फिर मौलाराम। तो 3 नंबर का कौन सा है? जगन्नाथ है। ठीक। इसके बाद एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, अतरंगी खेड़ा से। तो 4 नंबर का कौन सा होगा? 4 नंबर का हमारा होगा मोहनजोदड़ो से। इसके बाद सिंधु घाटी के कुम्हार मिट्टी के बर्तन या भांड, जिसको कहते हैं बर्तन या भांड, बनाते थे चाक पर, हाथ से, मशीन से या फिर रिब्जे पद्धति से। तो 5 नंबर का कौन सा होगा? ये है चाक से बनाते थे। सिंधु घाटी से प्राप्त बर्तन भांड डैश पोत चढ़ाने में लगाई जाती थी काली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, लाल गेरू या फिर हिरमिजी मिट्टी या फिर लेपिस लाजुली। तो 6 नंबर का कौन सा है? यह है लाल या फिर गेरुआ, जिसको कहा जाता है मिट्टी का। इसका प्रयोग इसको रंगने के लिए किया जाता था। ठीक ना। आते हैं फिर 7 नंबर पर। खजुराहो शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कंदरिया महादेव मंदिर जिसने बनवाया था? विद्याधर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, मोहम्मद गौरी ने। तो 7 नंबर का कौन सा होगा? ये खजुराहो शैली का उत्कृष्ट रचना कंदरिया महादेव मंदिर है जिसे बनवाया था विद्याधर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, मोहम्मद गौरी ने। तो 7 नंबर का कौन सा है? 7 नंबर का हमारा है। इसमें का जो विकल्प समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ना। मुझे लग रहा है क्वेश्चन का जो आंसर है गलत है। एक बार इसका रुकिए मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या लिखा है, मतलब इसमें आंसर उत्तरमाला में क्या दिया है, आंसर की में क्या दिया है, देखता हूँ। इसमें दिया है 7th का बी। यार तो गलत टाइप का कुछ है, क्योंकि मैं जहाँ तक इसको पढ़ा हूँ कि ये खजुराहो का जो मंदिर है इसलिए चंदेल शासक विद्याधर द्वारा किया गया था। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ये मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है। अगर सही होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका क्या होगा, बट मुझे जहाँ तक है चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा बनवाया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो दीवार किसका चित्र है? दीवार किसका चित्र है? तो यह है राम कुमार का, सतीश गुजराल का, जय स्वामीनाथन का है, गुलाम मोहम्मद शेख का है। तो 8 नंबर का ये है GM शेख का है। ठीक। इसको चित्रकारों की जीवनी पुस्तक के लेखक कौन? चित्रकारों की जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? वसारी हैं, लियोनार्डो विंची हैं, वान गो हैं या फिर सल्वाडोर डाली हैं। तो 9th का कौन सा है? तो 9th का हमारा जो है विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही है। ठीक ना। फिर आते हैं 10th पर। भारत में क्यूबिस्ट शैली के सूत्रपात किसने किया था? अनिना टैगोर ने, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने, स्टेला कैम्ब्रिज ने, राम कुमार ने। तो 10 नंबर का कौन सा होगा? तो 10 नंबर का हमारा है गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। रामायण की कथा का प्राचीन वर्णन दशरथ जातक से मिलता है? भरहुत, साची, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। तो 11 नंबर से कौन सा है? तो 11 नंबर का हमारा ये भरहुत का है। ठीक ना। आधुनिक भारतीय चित्रकला की रचनात्मक अन्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, या डॉक्टर रणजीत साहा हैं, या फिर डॉक्टर ज्योतिष जोशी हैं, या फिर डॉक्टर अवधेश मिश्र हैं। तो 12 नंबर का कौन सा है? डॉक्टर रणजीत साहा हैं। ठीक ना। 5वीं 6ठी सदी ईस्वी के ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पूर्वार्ध के तृतीय खंड चित्र सूत्रम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने, स्टेला कैम्ब्रिज ने। तो 13 नंबर का कौन सा होगा? तो 13 नंबर का हमारा है स्टेला कैम्ब्रिज ने किए थे। ठीक ना। आते हैं 14 नंबर पर। किसने फैजाबाद अवध में रह करके वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला का कई पोर्ट्रेट बनाए थे? आर्थर डेविड, थॉमस हिक्की, रॉबर्ट होम, टिली कैटल। तो 114 नंबर का 14 नंबर का केवल कौन सा होगा? 14 नंबर का होगा हमारा ये टिली कैटल। ठीक ना। 114 नहीं 14 है। 15 नंबर में आते हैं कि इंग्लैंड के रॉयल अकेडमी की स्थापना
हुई थी? तो रॉयल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1768 में, 1850 में, कि 1909 में, कि 1958 में? तो 15 नंबर का कौन सा होगा? तो 15 नंबर का हमारा होगा 1768 में। 1878 में 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1878 ईस्वी में कलकत्ता आर्ट स्टूडियो की स्थापना किसने की थी? वी.एल. लॉक या फिर अन्नदास प्रसाद बागची, नवगोपाल मिश्र? तो 16 नंबर का कौन सा है? तो 16 नंबर का हमारा है अन्न प्रसाद बागची। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक ना। इसके बाद 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर में है कि बांग्ला के आर्य जाति शिल्प चातुर्य शीर्षक के मुख्य चित्रकार कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, श्यामाचरण, नव कुमार विश्वास, बंकिम चंद्र चटर्जी? तो 17 नंबर का कौन सा है? तो 17 नंबर का हमारा है श्यामाचरण। विकल्प नंबर भी सही है। अभिमन्यु और उत्तरा 19 ईस्वी मतलब 1900 ईस्वी में चित्र किसका है? ठीक, राजा रवि वर्मा का, नंदलाल बोस का, अविनाश टैगोर का है, राम गोपाल विजयवर्गीय का है। तो 18 नंबर का कौन सा? तो 18 नंबर का विकल्प नंबर 1 है, राजा रवि वर्मा का है। 1903 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया के निधन 1901 के बाद एडवर्ड सप्तम को सम्राट घोषित करने की खुशी में दिल्ली दरबार का भव्य झांकी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के सुरक्षित चित्र किया गया है। टिलिकैटल, रोडिक मैकेंजी, श्यामा चरण या फिर जोशुआ रोनाल्ड्स का? तो 19 नंबर में कौन सा? तो 19 नंबर का है रोडिक मैकेंजी का द्वारा चित्रित किया गया था। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की वार्षिक कला प्रदर्शनी शुरू हुई थी? तो 14 फरवरी 2000 को या फिर 20 फरवरी 2004 को, 8 अगस्त, फिर से ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, 14 फरवरी 2000 को, फिर 20 जनवरी 2004 को, फिर सी ऑप्शन है 8 अगस्त 2006 को, और फिर डी ऑप्शन है 15 सितंबर 2011 को। तो 20 नंबर का कौन सा होगा? तो 20 नंबर का हमारा है 14 फरवरी 2000 को। इसके बाद फिर आते हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर में है कि निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। दीपक बनर्जी ग्राफिक हैं, बलबीर सिंह कट्टमूर्ति, प्रमाण सिंह चित्र या फिर डीपी मोहंती सेरेमिक? 21 नंबर में हमारा जो है डीपी मोहंती सेरेमिक वाला ये सही नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत कला भवन किस प्रसिद्ध इतिहासकार कला मर्मज्ञ ने स्थापित किया था? स्वर्गीय राय कृष्णदास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित मदन मोहन मालवीय या पंडित ओंकारनाथ ठाकुर? तो 22 नंबर का कौन सा है? तो 22 नंबर का हमारा स्वर्गीय राय कृष्णदास। ABC आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर? तो 23 नंबर का कौन सा है? वाराणसी है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के संस्थापक प्रधानाचार्य कौन हैं? असित कुमार हल्दर हैं, ललित मोहन सेन है, बीरेश्वर सेन है या फिर नैथेलियन हर्ड हैं? तो 24 नंबर का कौन सा है? तो 24 नंबर का हमारा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के संस्थापक कौन हैं? तो संस्थापक इसमें दिया है नैथेलियन हर्ड हैं। ठीक, तो इसमें है नैथेलियन हर्ड थे। इसके बाद जो आते हैं कलकत्ता से आते हैं, तो इसके जो बनते हैं तो अच्युत कुमार हल्दर बनते हैं। ठीक ना। इसके बाद फिर आते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर में है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ चार्ल्स पामर और हैवेल के निर्देशन में कृष्ण लीला सीरीज की रचना किसने की थी? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, अच्युत कुमार हल्दर या फिर शैलेंद्रनाथ डे? तो 25 नंबर का कौन सा है? तो 25 नंबर का हमारा है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक ना। शिव पर आधारित चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं? नंदलाल बोस, चित्रेंद्र मजुमदार, के वैकुंठप्पा और शैलेंद्रनाथ डे? तो 26 नंबर का कौन सा होगा? तो 26 नंबर का हमारा जो है नंदलाल बोस का है। ठीक ना। दुर्गा एवं शिव तांडव किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? नित्यानंद महापात्र, रणवीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य, श्री राम वैश्य? तो 27 नंबर का कौन सा है? तो 27 नंबर का हमारा नित्यानंद महापात्र। इसको 28 नंबर पे आते हैं। तो 28 नंबर पर वाद शैली के विख्यात कलाकार थे रणवीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य, प्रोफेसर RS धीर, भैरवनाथ शुक्ल? तो 28 नंबर का कौन सा है? तो 28 नंबर का है बद्रीनाथ आर्य। वाद शैली के विख्यात कलाकार बद्रीनाथ आर्य हैं।
किसने यह माना है कि मनुष्य का अनुकरण वृत्ति के फलस्वरूप एक कला का जन्म होता है? अरस्तु, हैरेंस, गेटे या फिर बर्जेन? तो 29 नंबर का कौन सा है? अरस्तु का है। धूल चित्र के अंतर्गत रखा जाता है अल्पना, चौकपूर्ण, साझी, उपयुक्त में से सभी। तो 30 नंबर का कौन सा? 30 नंबर का हमारा है साझी है। धूल चित्र के अंतर्गत रखा जाता है, साझी को रखा जाता है। ठीक, 31 नंबर पे आते हैं। तो 31 नंबर में है कि मुगल चित्रकला का जन्म दिया था, किसने दिया था? तो ये अकबर ने दिया था। सबसे पहले मुगल चित्रकला का जन्म अकबर ने दिया था। 31 नंबर का कौन सा होगा? तो 31 नंबर का हमारा बी सही होगा। किस चित्रशैली का विकास 19वीं सदी ईस्वी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर पर हुआ है? तो ये कालीघाट का हुआ है। लंका दहन किसके द्वारा चित्रित किया गया? लंका दहन किसने चित्रित किया? बद्रीनाथ यार, श्याम बिहारी अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र। 33 नंबर का कौन सा? 33 नंबर का हमारा है बद्रीनाथ आर्य का है। वाव वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी नामक कलाकारों का समूह स्थापित हुआ 1950 में, 1971 में, 1972 में, 1989 में। तो 34 नंबर का कौन सा होगा? तो 34 नंबर का हमारा विकल्प नंबर सी है, 1972 में हुआ है। कर्नाक मंदिर परिषद कहाँ स्थित है? मिस्र, चीन, भारत, तिब्बत। तो 35 नंबर का कौन सा होगा? ये है मिस्र में है। कर्नाक मंदिर परिषद ये मिस्र में है। तो 35 नंबर का कौन सा है? तो 35 नंबर का हमारा ए है। तो 36 नंबर में आते हैं। 36 नंबर पे है परदेश नामा किसकी पुस्तक है? प्रयाग शुक्ला, ज्योति जोशी का, विनोद भारद्वाज का, अशोक भौमिक का। तो 36 नंबर का कौन सा है? तो 36 नंबर का हमारा है विनोद भारद्वाज का है। 37 नंबर पर आते हैं। 37 नंबर में है कि बाबरनामा अकबरनामा महाभारत के महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना या किसने चित्रित की है? बाबरनामा अकबरनामा महाभारत आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसने चित्रित कराया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो 36 नंबर का कौन सा होगा? 36 नंबर का होगा ये अकबर के द्वारा कराया गया था भैया। कला शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में है? कला शब्द का प्राचीनतम तो ये है ऋग्वेद में। 38 नंबर का कौन सा है? तो 38 नंबर का हमारा है ए सही है। भारतीय ग्रंथों में सबसे अधिक कलाओं का उल्लेख है? कामसूत्र में, कला विलास में, ललित विस्तार में, प्रबंध कोश में। तो 39 नंबर का कौन सा है? 39 नंबर का है कला विलास में है। भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो 40 नंबर का कौन सा है? तो 40 नंबर का हमारा ये है केरल सही है। क्लाउड गेट मूर्तिशिल्प किसका है? सुबोध गुप्ता, अनीश कपूर, सुबोध गुप्ता डबल उसका आ गया है और फिर भारती खेर। तो 41 नंबर का कौन सा है? तो 41 नंबर का हमारा ये अनीश कपूर है। 7वीं सदी ईस्वी में उत्तरार्ध में बनी चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की मूर्ति पाई जाती है? अजंता, नालंदा, एलोरा, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कांचीपुरम। तो 42 नंबर का कौन सा है? तो 42 नंबर का यही है कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कांचीपुरम। विकल्प नंबर डी। 43 नंबर पर आते हैं। कंपनी स्कूल के चित्रकारों में शामिल हैं भवानीदास, अतुल बोस, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 43 नंबर का कौन सा है? 43 नंबर का ए बी दोनों है। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक, 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर में गणेश को समर्पित चिंतामणि मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो 44 नंबर का कौन सा है? तो 44 नंबर का हमारा है बी सही है, महाराष्ट्र में है। रंग द्रव्य के अंडे की जर्दी वाले जैसे एल्ब्यूमिन युक्त कोलाइड पदार्थ पानी से मिलकर चित्रण करने की विधि क्या? बाटिक, तेल, टेम्परा, पेस्टल। तो 45 नंबर का कौन सा है? तो 45 नंबर का है टेम्परा है। बुद्ध चरित्र की रचना किस बौद्ध महाकवि और दार्शनिक ने किया? कालिदास, अश्वघोष, आर्यभट्ट, भरत मुनि। तो 46 नंबर का कौन सा है? तो 46 नंबर का हमारा बी है, अश्वघोष है। वर्ली पेंटिंग के रंग प्राप्त होते हैं? वर्ली पेंटिंग के रंग प्राप्त होते हैं चावल के पेस्ट, कागज, गेरुआ, लाज, वर्दी। तो 47 नंबर का कौन सा है? तो 47 नंबर का है चावल के पेस्ट से। वर्ली पेंटिंग का रंग प्राप्त होते हैं चावल के पेस्ट से। बिहार के जहानाबाद में स्थित बराबर की गुफाएं किस काल से संबंधित है? मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त। 48 नंबर का कौन सा? 48 नंबर का है कि मौर्य काल से संबंधित हैं। भारत की प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता शीर्षक चित्र की रचना किस वर्ष की थी? भारत माता का जब भारत विभाजन होने वाला था या फिर हुआ था तो 1905 में। तो 1905 में इसकी रचना हुई थी। ठीक ना। 49 नंबर का कौन सा होगा? तो 49 नंबर का हमारा बी सही होगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो 50 नंबर का कौन सा होता है? 50 नंबर का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है।
51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर में इतिहासकार में धारापुरी द्वीप के नाम से पहचाने जाने वाली एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के बिलसा में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। तो 51 नंबर का कौन सा है? तो 51 नंबर का हमारा यही है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ क्षेत्र में या फिर रायगढ़ में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया, पटना, वाराणसी, कैसा? तो 52 नंबर का कौन सा है? तो 52 नंबर का हमारा ये महाबोधि मंदिर बोध गया में मिला है या फिर स्थित है। महाराष्ट्र की बोरीवली का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी भाग में स्थित कन्हेरी की कुल कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? 10, 110 से अधिक, 25 या 35। तो 53 नंबर का कौन सा है? तो 53 नंबर का हमारा विकल्प नंबर 110 से अधिक है। 54 नंबर पे आते हैं। तो 54 नंबर में हमारा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जोगीमारा में किस काल की भित्ति चित्र पाए जाते हैं? मौर्य, शुंग, गुप्त, सातवाहन। तो 54 नंबर का कौन सा है? 54 नंबर का हमारा ये है मौर्य वंश है। विकल्प नंबर ए सही है। ब्लॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं बाघ मध्य प्रदेश, बगरू राजस्थान, मिथिला बिहार, वर्ली महाराष्ट्र। तो 55 नंबर का कौन सा है? तो यह बगरू राजस्थान। 55 नंबर का बी ऑप्शन सही है। 56 का है शिकागो में आयोजित वर्ल्ड कॉम्बलिन ऑर्डर शीर्षक में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में किसके चित्रों को पुरस्कृत किया गया था? राजा रवि वर्मा, अमिताभ टैगोर, अमिता शेरगिल या अमनी राय। तो 56 नंबर का कौन सा है? तो 56 नंबर का यही है राजा रवि वर्मा का। विकल्प नंबर 1। किस कलाकृति को समझने के लिए मुझे किसी कलाकार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए? वह स्वयं क्यों नहीं मुझे संवाद कर सकती है? यह किसका कथन है? एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि किसी कलाकृति को समझने के लिए मुझे किसी कलाकार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वह स्वयं क्यों नहीं मुझसे संवाद कर सकती। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, ई.वी. हैबल का। तो 57 नंबर का कौन सा है? तो 57 नंबर का हमारा ये है महात्मा गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी जी का। 58 नंबर का है कि पहले गैर यूरोपीय थे जिनको 1913 की कविताओं के संग्रह अंग्रेजी में अनुवादित गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को, महादेवी वर्मा को, प्रेमचंद को, राजा रवि वर्मा को। तो 58 नंबर का कौन सा होगा? तो 58 नंबर का हमारा बी होगा। एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। पोटाला बुनाई के लिए विख्यात हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 59 नंबर का कौन सा है? गुजरात है। निम्नलिखित में से एक जोड़ा सही सुमेलित है। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, इंद्र मेनका। तो 60 नंबर का कौन सा होगा? 60 नंबर का इंद्र और मेनका का सुमेलित नहीं है। देवी प्रतिमाओं का अंकन प्रारंभ होता है मौर्य, शुंग, गुप्त व काटक वंश। 61 नंबर का कौन सा होगा? तो यह है गुप्त वंश। 61 नंबर का कौन सा है? विकल्प नंबर सी सही है। आते हैं फिर 62 नंबर पर। नटराज की प्रतिमा का प्रतीक है ब्रह्मांड, नृत्य, सृजन या इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर का जो है नटराज की प्रतिमा का प्रतीक कौन है? तो यह ब्रह्मांड प्रतीक है, ब्रह्मांड। फिर बहाई उपासना मंदिर कमल मंदिर के आर्किटेक्ट हैं कौन हैं? फरीबुर्ज साहबा, एडविन लुटियंस, ली कार्बूजिए, नेकचंद सैनी। तो 63 नंबर का कौन सा है? 63 नंबर का है फरीबुर्ज साहबा। विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद आते हैं 64 नंबर पर। तो 64 नंबर में है 1876 ईस्वी में मद्रास प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा को उनकी किस पेंटिंग के लिए सम्मानित किया गया था? मद्रास प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा को उनकी किस पेंटिंग को उनको सम्मानित किया गया था? तो कौन सा पेंटिंग था? 64 नंबर का कौन सा है? दुष्यंत प्रेम और पत्र लिखती शकुंतला के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। तो 64 का कौन सा होगा? 64 का बी ऑप्शन सही है। मथुरा के परखम से प्राप्त मौर्यकालीन मणिभद्र यक्ष प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? राजकीय संग्रहालय मथुरा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी। तो 65 नंबर का कौन सा है? तो 65 नंबर का हमारा जो है राजकीय संग्रहालय मथुरा में है। ठीक। इसके बाद कुषाणकालीन किन 2 कलाकृतियों पर डाक टिकट जारी किया गया? परखम यक्ष कनिष्क, बांसुरी बजाते हुए नारी भाला लिए हुए गंधर्व, विशालकाय बोधिसत्व राजसी वेश में बोधिसत्व, अभय मुद्रा में बोधिसत्व, वेदिका स्तंभ पर नर्तकी। तो 66 नंबर का कौन सा होगा? तो 66 नंबर का हमारा होगा यही बांसुरी बजाते हुए नारी भाला लिए हुए गंधर्व। विकल्प बी।
ठीक ना। 67 नंबर में रेम्ब्रांड किस शैली के विख्यात चित्रकार प्रमुख था? बरोक, नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद। तो 67 नंबर का कौन सा है? तो 67 नंबर का हमारा है विकल्प नंबर बी, बरोक शैली से संबंधित है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं पुनर्जागरण काल में शुरू में वास्तुचित्र और मूर्तिकला में विकसित हुई पद्धति क्या कहलाई? मैनरिज्म, व्यवहारवाद, या फिर प्री-फ्रेलाइट, या फिर रोकोको, या फिर नवशास्त्रीयवाद। 68 नंबर का कौन सा होगा? तो 68 नंबर का हमारा होगा विकल्प नंबर ए सही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 69 पर। 69 में है कुषाणकालीन अभय मुद्रा में बुद्ध या बोधिसत्व की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चंडीगढ़, राजकीय संग्रहालय मथुरा। तो 69 का कौन सा होगा? राजकीय संग्रहालय मथुरा, ठीक। इसके बाद आते हैं 70 नंबर पर। रेम्ब्रांड के किस चित्र को वान गो द्वारा प्रतीकात्मक बताकर उसकी प्रशंसा की गई है? 3 पेड़, बैल और वध, पुलिस घुड़सवार, यूरोपा का अपहरण। तो 70 नंबर का कौन सा? तो 70 नंबर का है बैल का वध। आते हैं फिर 71 नंबर पर। 71 नंबर में वह कला जो आंतरिक आकल्प या सज्जा एक शैली थी जो 1720 ईस्वी में प्रकाश में आई, मुख्यतः 1760 ईस्वी तक रही। रोकोको, बरोक, नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद। 71 नंबर का कौन सा है भैया? 71 नंबर का हमारा ये रोकोको। 72 नंबर में निम्नलिखित में से कला समीक्षक की पहचान कीजिए। बार्थोलोम्यू, केशव मलिक, शांतो दत्ता, उपयुक्त सभी। एक बार फिर से देखते हैं, कला समीक्षक की पहचान कीजिए। बार्थोलोम्यू, केशव मलिक, शांतो दत्ता या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो इसमें से विकल्प नंबर डी जो सही है, उपयुक्त में से सभी सही हैं, ठीक ना। इसके बाद आते हैं किस चित्रकार के सिंहावलोकन प्रदर्शनी 8 मार्च 2023 से 2 अप्रैल 2023 तक बीकानेर हाउस नई दिल्ली में आयोजित हुई? रामकुमार, मंजीत बाबा, अमिताभ दास, या फिर जोगेन चौधरी। तो 73 नंबर का कौन सा? तो 73 नंबर का हमारा है जोगेन चौधरी का है, ठीक ना। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 16 अगस्त, 8 मार्च, 1 जनवरी। तो 74 नंबर का कौन सा? तो 74 नंबर का हमारा विकल्प नंबर 1 सही है, 18 अप्रैल सही है। विश्व का सबसे बड़ा शैलचित्र कला केंद्र है अल्टामिरा लास्को। विश्व का सबसे बड़ा शैलचित्र कला का केंद्र है अल्टामिरा लास्को पिंडाल भीमबेटका। 75 नंबर का कौन सा था? 75 नंबर का हमारा है भीमबेटका। पल्लव की राजधानी कहाँ पे है? पल्लव की कांचीपुरम में है कि महाबलीपुरम में है, तंजावुर में है कि चिदम्बरम में है? तो 76 नंबर का कौन था? 76 नंबर का हमारा जो है एक है कांचीपुरम में है, ठीक। इस वक्त किसके साम्राज्य में 3 स्थानों बादामी, ऐहोल और पड्डक्कल में अनेक मंदिर बने? पल्लव, चोल, होयसल, चालुक्य। 77 नंबर का कौन सा? 77 नंबर का डी सही है, चालुक्य। 78 नंबर पे आते हैं। 78 नंबर में है कि उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, पुलकेशिन प्रथम ने, या कृष्ण प्रथम ने? तो 78 नंबर का कौन सा है? 78 नंबर का ए है विकल्प नंबर नरसिंह देव प्रथम ने। 79 का है स्केयर क्रो बहुचर्चित चित्र श्रृंखला किसकी है? बीसी सन्याल की, रामचंद्रन की, रामकुमार की, अवधेश मिश्र की। तो 79 का कौन सा? तो 79 का हमारा है बीसी सन्याल की। नर्क में दांते और वर्जिल किसका महत्वपूर्ण चित्र है? फ्रांसो होयजल, ओनोदोमी, यूनिस देलाक्रा, थियोडोर जोरिको। तो 80 नंबर का कौन सा है? तो 80 नंबर का हमारा यही है यूनिस देलाक्रा का। इसके बाद अर्नोस में अंत्येष्टि किसका महत्वपूर्ण चित्र है जो रोमांसवाद में अंत्येष्टि कहा जाता है? दोमी, कुर्बे, रूसो, या फिर दोम्बी। 81 नंबर का कौन सा है? तो यह कुर्बे का है। जहांगीरकालीन चित्र अजमेर में भंडारा किसके संग्रह में है? भारत कला भवन वाराणसी, प्रिंस वेल्स म्यूजियम मुंबई, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो 82 नंबर का कौन सा है? तो 82 नंबर का हमारा ये है प्रिंस वेल्स म्यूजियम मुंबई वाला। ब्रह्मचारी किसका प्रसिद्ध चित्र है? राजा रवि वर्मा का, अमृता शेरगिल का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गणेशनाथ टैगोर का। 83 नंबर का कौन सा? 83 नंबर का है अमृता शेरगिल का है। इसको नटराज की विख्यात तक्षित मूर्ति कहाँ पाई जाती है? होयसल मंदिर, हेडेबिल कर्नाटक, सूर्य मंदिर कोड़ाकोड़ीसा, धर्मराज महाबलीपुरम,
तमिलनाडु, कंदरिया महादेव, खजुराहो मध्य प्रदेश। तो 84 नंबर का कौन सा है? तो 84 नंबर का हमारा ये सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक। पुराने हैदराबाद शहर के मध्य में स्थित सुप्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण सन 1591 ईस्वी में किसने करवाया था? पुराने हैदराबाद शहर के मध्य स्थित सुप्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में किसने करवाया था? आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नरसिंह प्रताप ने, अहमद शाह ने। तो 85 नंबर का कौन सा होगा? तो 85 नंबर का हमारा होगा विकल्प नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कोणार्क सूर्य मंदिर को खींचे जाने वाले बड़े रथ को कितने घोड़े दर्शाए गए हैं? 5, 6, 12, 7। बताइए 86 का कौन सा सही है? तो 86 का हमारा यही है 7। 87 पे आते हैं। तो 87 में है कि अच्छे श्रेणी के बियर किसकी कृति है? माने, मोने, देगा, सेजा। तो 87 नंबर का कौन है? माने का। पद्मश्री गोदावरी दत्ता किस पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं? पिथौरा, साजी, मधुबनी, सोहराई। तो 88 का जो हमारा ये है 88 का विकल्प नंबर सी सही है। पटना कलम के चित्रकारी की जाती है कागज से, अभ्रक से, हाथी दांत से या उपरोक्त में से सभी से। तो 89 नंबर का कौन सा है? तो 89 नंबर का हमारा है विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, कागज, हाथी, अभ्रक तीनों सही है। ठीक। आते हैं 90 पर। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1883, 3 दिसंबर 1884, 3 दिसंबर 1885। तो 90 का कौन सा है? तो 90 का हमारा है 3 दिसंबर 1882 में। शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? शहीद स्मारक दिल्ली में है कि पटना में है कि लखनऊ में है कि कोलकाता में है? 91 का कौन सा है? ये पटना में स्थित है। किस चित्रकार का जन्म 16 फरवरी 1937 ईस्वी को सुरेंद्र नगर, सौराष्ट्र, गुजरात में हुआ था? के जी सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, हिम्मत शाह, गुलाम मोहम्मद शेख। तो 92 नंबर का कौन सा है? तो 92 नंबर का है जी.एम. शेख। 1926-27 ईस्वी के दौरान मोहनजोदड़ो को एच.आर. क्षेत्र में प्राप्त नर्तक की कांस्य मूर्ति को कहाँ प्रदर्शित किया गया? रामपुर संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर सारनाथ संग्रहालय। तो 93 का कौन सा? 93 का है राष्ट्रीय संग्रहालय। वह शैलाश्रय जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के किनारे स्थित है, लखुडियार, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेल्लारी। तो 94 नंबर का कौन सा? 94 नंबर का हमारा ए है लखुडियार का है। गुप्तकालीन खड़े हुए बुद्ध लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? राजकीय संग्रहालय मथुरा, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारत कला भवन वाराणसी। तो 95 नंबर का कौन सा? तो 95 नंबर का हमारा राजकीय संग्रहालय मथुरा है। लघु चित्रण में लेपिस लाजुली में कौन सा रंग प्राप्त है? लाल, स्वर्ण, ओलिव ग्रीन या फिर अल्ट्रा मेरून या नीला। तो लेपिस लाजुली में कौन सा है? तो 96 का कौन सा होगा? तो 96 का अल्ट्रा मेरून नीला वाला है। ठीक ना। किसके काल में मुगल लघु चित्र वैज्ञानिकता यथार्थता का उच्चतर को प्राप्त होता है? लघु चित्र वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। तो 97 का कौन सा होगा? 97 का होगा ये जहांगीर के समय। आरंभिक रेखांकन पृष्ठभूमि, आकृतकार व्यक्ति चित्रण व पूर्ण बाह्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया है। राजस्थानी लघु चित्र, पहाड़ी लघु चित्र, दक्कन लघु चित्र, मुगल लघु चित्र। तो 98 का कौन सा है? 98 नंबर का है विकल्प नंबर डी, मुगल लघु चित्र। 99 का गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली के चित्र राम भरत मिलाप में कितनी मानवाकृतियाँ हैं? 50 से ज़्यादा, 20 से कम, 40 से ज़्यादा, 40 से कम। तो 99 का कौन सा है? 40 से ज़्यादा। पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोहली शैली में चित्रित रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल, दक्कनी, अजंता या फिर प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्र। तो 100 का कौन सा है? तो विकल्प नंबर अजंता का भित्ति चित्र से रसमंजरी। बंगाल चित्र शैली में वास चित्रण कहाँ से प्रभावित है? भारतीय लघु चित्र, ईरानी, जापानी या फिर चीनी से। तो 101 का कौन सा है? तो 101 का जापानी है। 102 पे आते हैं। कृष्ण रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम किए हैं? जल रंग, तैल रंग, वुडकट या फिर एचिंग। तो 102 नंबर का कौन सा है? तो 102 नंबर का विकल्प नंबर डी सही है, एचिंग का है। वे कौन मूर्तिकार थे
जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया है। सोमनाथ हो, डी.पी. राय चौधरी, प्रदोष गुप्ता, रामकिंकर बैज। तो 103 नंबर का कौन सा है? 103 नंबर का है डी.पी. राय चौधरी है। ठीक, 103 का कौन सा सही है? 100 तो ये गलत है, डी.पी. राय चौधरी है, नहीं है, ये रामकिंकर बैज जो संथाल वाला चित्र है, ठीक ना। तो ये डी.पी. राय चौधरी का है, डी.पी. राय चौधरी का नहीं है, रामकिंकर बैज का, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। फिर से एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। वे कौन से मूर्तिकार थे जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया था? तो ये हैं रामकिंकर बैज हैं, ठीक ना। इनके बारे में कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक इनको माना जाता है, रामकिंकर बैज को। और जो इनका जो माध्यम था, बालू था, सीमेंट था, कंक्रीट और मिट्टी था, ठीक ना। ये जो कलावाद से जो प्रभावित थे रामकिंकर बैज, तो ये जो रामकिंकर बैज थे अभ्यंजनावाद से प्रभावित थे। तो एक जो इन पे था कि ये संथाल परिवार जो था, ये सीमेंट में बनाए थे कंक्रीट के माध्यम से। ये इनका बहुत फेमस हुआ था, 1938 में ये बनाए थे, ठीक ना। और एक से एक सीढ़ी की मूर्ति भी बनाए थे जो आरबीआई के दिल्ली गेट पे लगा हुआ है, ठीक। और इनके बारे में क्या हो सकता है? और इनका एक है, एक नाई फिरे करके है उपन्यास है, देखी नाई फिरे, मुड़ करके देखा। तो इस अमरेंद्र बसु जी बांग्ला में प्रसिद्ध है, रामकिंकर बैज के व्यक्तित्व को चित्रित किया है, ठीक ना। इनके बारे में इतना ही, बस आगे और देख लीजिएगा आप लोग। तो 104 नंबर पर आते हैं। 104 नंबर में राजा रवि वर्मा के पौराणिक कथाओं पर आधारित अपने चित्रों को आम जन तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित छापा कला की तकनीक का प्रयोग किए थे। ये वुडकट है, लियोनोग्राफ है, या फिर सेरिग्राफी, या फिर लियोनोकट है। तो 104 नंबर का कौन सा है? तो 104 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है ये ओलियोग्राफ का है। देवसदरा चौधरी द्वारा निर्मित श्रम की विजय की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली, संसद भवन नई दिल्ली। तो 105 नंबर का कौन सा है? तो 105 नंबर का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, विकल्प नंबर 1 सही है, ठीक ना। वास्तु चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? वास्तु चित्रण तकनीक के अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? गोटाई, रंग मिश्रण, टिंट, या फिर वार्निश लगाना। तो 106 नंबर का कौन सा है? ये टिंट लगाना। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय में से कौन सा था? दिनचर्या, कहानी, कविता, या फिर पौराणिक कथा। तो 107 नंबर का कौन सा है? तो 107 नंबर का है दिनचर्या है, 107 नंबर का दिनचर्या है, ठीक ना। आते हैं 108 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला चित्रकार जो हंगरी के देश में जन्म हुआ था? अर्पणा कौर का, अमृता शेरगिल का, अंकुश सूद का, ईशा चौधरी का। तो यह अमृता शेरगिल का है। अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी के द्वारा पार्थसारथी चित्र चित्रित किया गया? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्रनाथ डे, छतेंद्रनाथ मजूमदार। 109 नंबर का कौन सा है? 109 नंबर का है नंदलाल बोस। अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित 3 लड़कियों का माध्यम निम्नलिखित में से क्या है? टेम्परा, एक्रिलिक, तैल, जल रंग। तो 110 नंबर का कौन सा है? 110 नंबर का है तैल रंग है। 111 में आते हैं। निम्नलिखित में से रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार का समय क्या है? मैं पीछे बताया हूँ आप लोगों को, कब है? 1937 में है, 1938 में, 40 में है, या फिर 54 में है। तो 111 का कौन सा है? तो यह मैं पीछे बताया हूँ रामकिंकर बैज के बारे में, जो वहाँ पे गलत हो रहा था थोड़ा सा। तो 1938 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, या फिर अवनींद्रनाथ, या फिर रविंद्रनाथ। यह है विकल्प नंबर सी, नंदलाल बोस के द्वारा। 112 नंबर का कौन सा है? तो 112 नंबर का हमारा सी विकल्प सही है। भारतीय चित्रकार गुलाम रसूख संतोष के द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस रंग से दिखाया? काला, सफ़ेद, हरा, लाल। 113 नंबर का कौन सा है? 113 नंबर में सफ़ेद रंग है, विकल्प नंबर बी सही है। सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापा चित्र बच्चे की तकनीक क्या? सेरिग्राफ, एचिंग एंड एक्वाटिंग, लिथोग्राफ, इंटैंगियोट। 114 नंबर का कौन सा? 114 नंबर का एचिंग एंड एक्वाटिंट, ठीक। आते हैं 115 नंबर पर। 115 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कला के तत्व भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कला के तत्व का भाग नहीं है? रेखा, तान, चित्रकला,
जयपुर। तो इसमें से विकल्प नंबर जो सी है यही नहीं है, ठीक ना। तो 115 का कौन सा है, तो 115 का सी है। 116 नंबर पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग का समूह का हिस्सा नहीं है, तो यह नीला रंग उसका हिस्सा नहीं है, गर्म रंग का हिस्सा या समूह में नहीं है। 116 नंबर का कौन सा है, विकल्प नंबर सी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला का अवशेष नहीं मिलता, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला का अवशेष नहीं मिलता, मूर्तिकला, स्थापन, बर्तन कला या फिर आभूषण कला। तो 117 नंबर का कौन सा सही है, तो 117 नंबर का हमारा जो है विकल्प नंबर बी है स्थापन कला, यही नहीं है, ठीक है ना। का अवशेष नहीं मिलता है तो विकल्प बी नंबर सही है। लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तूलिका ब्रश निर्मित हुआ गिलहरी के बाल से, घोड़े के बाल से, खरगोश के बाल से, भेड़ के बाल से। तो 118 नंबर का कौन सा होगा, तो है गिलहरी के बाल से। किशनगढ़ शैली निहालचंद द्वारा चित्रित मंडप में कृष्ण और राधा 1750 ईस्वी शीर्षक के चित्र किस संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। 119 नंबर का कौन सा है, 119 नंबर का इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। गायों से घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए 1777 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के चित्र किस शैली से हैं, जयपुर, बीकानेर, अलवर, बूंदी। 120 नंबर का कौन सा है, 120 नंबर का हमारा है बीकानेर शैली है। आते हैं फिर 121 नंबर पर व्यापक रूप से राजस्थान के सभी लघु चित्रकारियों में सबसे विशिष्ट शैली जो अपनी उत्कृष्ट बनावट और धनुषाकार भौहों से बने चेहरे, कमल की पंखुड़ी के समान हल्की गुलाबी रंग की आंखें, झुकी पलकें, एक सुगठित नुकीली नाक और पतले ओठ जैसी विशेषताओं के लिए पहचान रखती है, मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, जयपुर। तो 121 का कौन सा सही है, तो 121 का हमारा यही है, किशनगढ़ शैली है। रागमाला पाली में चित्रित एक आरंभिक चित्र संग्रह जो कलाकार के वीर जी द्वारा 1623 ईस्वी में चित्रित किया गया, जोधपुर चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली, कांगड़ा चित्रकला शैली। तो 122 नंबर का कौन सा है, तो 122 नंबर का विकल्प नंबर एक जोधपुर चित्रकला शैली है, विकल्प नंबर ए सही है। आते हैं फिर 123 नंबर पर किसके समय चित्रकला के नाथ गुरुओं के चित्र मिलते हैं, जसवंत सिंह प्रथम, अजीत सिंह, भक्त सिंह, मान सिंह। 123 नंबर का कौन सा है, तो 123 नंबर का डी है, मान सिंह। गोधूली के समय 1780 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली किस चित्र शैली का चित्र है, जयपुर, अलवर, कोटा, किशनगढ़। 124 नंबर का कौन सा है, यह जयपुर है, ठीक। किस शैली में बड़े आकार की आकृतियाँ जीवंत आकार की छवि चित्रों का निर्माण करते हैं, कोटा, बूंदी, जयपुर या फिर किशनगढ़। तो 125 नंबर का हमारा ये है, विकल्प नंबर डी सही है, जयपुर। इस तरह से 125 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर हम लोग कल मिलते हैं। नमस्कार।